ये वीरू बैती साहब की जो फोटो वोटो दिखा दी ना आपने, इससे गड़बड़ हो गया है। अभी गावा सर ताजा खबर है कि कह रहे हैं फ्राइडे को मुझे छुट्टी चाहिए। गावा सर आप कहाँ जा रहे हो 4 दिन के लिए? कहीं नहीं जाना, एक कॉन्फ्रेंस है। यार इतना काम में हूँ, काम कर रहा हूँ। ठीक है, फ्राइडे को गावा सर नहीं है, हम लोग मिस करेंगे उसका क्या? 8 बजे का सुबह फोन पे अगर कोशिश करूंगा तो हो सकता है फोन पे, तो थोड़ा उसके बाद 50-50 मिस करने थोड़ा सा। ठीक है, चलिए हर्षदा रेडी हैं, उनके साथ अब बातचीत की शुरुआत और सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज पे चर्चा। पहला है प्रोटियन ईगर्व, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। धर्मेश, अगर आप लोग ट्रैक करते हो तो आप लोग के पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। हर्षदा, क्या अपडेट्स हमारे पास? यहाँ पर 361 जो प्रीवियसली IIFL वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से हम कंपनी को जानते थे, वो करीब 21.5 लाख शेयर बेचता हुआ दिखाई देगा। उस लिहाज से अगर आप देखें 245 करोड़ का ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। उसमें से कुछ हिस्सा है जो 361 बेचना चाहता है। ये ग्रीन शू ऑप्शन को इंक्लूड करके वो करीब 21 लाख शेयर बिकने के लिए आएंगे। तो ये स्टॉक इनफैक्ट आप रेडार पर रखेंगे। 245 करोड़ की ये डील होती हुई दिखाई दे सकती है। आज शायद ये लार्ज ट्रेड हो जिसमें एक इन्वेस्टर अपना माल छोड़ने की तैयारी कर रहा है। 4-5 महीने पुराना ये IPO जो डिजिटल कंपनी के तौर पे NSDL इंफ्रास्ट्रक्चर था, शायद पहले इसका नाम। रखिए इसको रडार पे। धर्मेश, आप लोगों ने ट्रैक करा है क्या प्रोटियन ईगर्व? नहीं आशीष जी, अभी तक ये अपने रडार में आया नहीं है, सो इस पर कमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। गाबा सर आप बताओ, अभी ज्यादा अपने पास है नहीं चार्ट, 4-5 महीने वाला मामला है, आपके लिए तो बहुत है, कैसा लग रहा है ये? प्रोटीन का जो चार्ट स्ट्रक्चर है मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद ठीक ही है। 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक 1000 बरकरार है तब तक ठीक है। क्या ये 1500 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। सेटअप तो सही है, लेकिन 1000 होल्ड करना जरूरी है और लगता है शायद होल्ड करेगा प्रोटीन। सेटअप बढ़िया है, देखते हैं आज कैसे। ये प्रोटीन बोलेंगे कि प्रोटीन बोलेंगे? वो प्रोटीन तो PROTIEN वाला प्रोटीन होता ही है, तो ये तो प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन बोले। प्रोटीन ईगर्व टेक भाई आज रडार पे रहेगा, आवाज की एक्सक्लूसिव है शायद, और अब तक सारी एक्सक्लूसिव आप देख ही रहे। कल एक्सिस वैक्सिस जैसा जैसा बोला सब ट्रेड वैसे ही हो, ग्लैंड फार्म वगैरह। आज प्रोटीन ईगर्व को रखे रडार पे, ये स्टॉक आज फोकस में लार्ज ट्रेड के चलते। दूसरा ल्यूपिन। ल्यूपिन पे सतपथे साहब आप चार्ट रेडी करो, आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट्स? एक स्किन कंडीशन की ड्रग है जो कंपनी ने उसका जेनरिक वर्जन और आसिया नाम की डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स है 40 mg वाली, जो US में इन्होंने दरअसल लॉन्च की हैं। अब इसका मार्केट साइज माना जा रहा है करीब $128 मिलियन के आसपास रहता है, जो IQVIA की असेसमेंट है Feb 24 की। उस लिहाज से स्टॉक आज रेडार पर आता हुआ दिखाई देगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में ये स्किन डिजीजेस के लिए ड्रग का इस्तेमाल होता है। कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत बढ़िया मूव्स, एक तरफा मूव्स, गजब की रेटिंग। उसके बाद पिछले 3 महीने का चार्ट दिखाइएगा तो लार्जली अब कंसोलिडेशन के फेज में। खबर अच्छी है सतपुते साहब, दवा लॉन्च करी, दवा का मार्केट साइज डिसेंट सा, पर स्टॉक में दमखम है या नहीं है? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, कंसोलिडेट कर रहा है, और ये कंसोलिडेशन जो है वो 1550 ऑन अ लोअर साइड जो एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस करीबन 1700 के आसपास है। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो देखिए आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 1600 का स्तर। 1605 का इसका कल का क्लोज है, और जिस तरह से कल का क्लोज है और कल का लेट आवर में जिस तरह से एक रैली मिली थी, मुझे लगता है आज ये चलेगा 1620 के ऊपर। तो 1620 ये इसका एक छोटा हर्डल है। अगर ये सुबह गैप से खुलता है 1620 के ऊपर तो ये क्लियर ब्रेकआउट होगा, और इसका जो टारगेट सेट करना है स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट, वो रहेगा 1680 से लेकर 1700। तो हमें बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1590। परफेक्ट है, खरीदना है 1590 के स्टॉप के साथ। शायद आज तेजी करता हो ये स्टॉक नजर आए। पेटीएम, चतुर्वेदी साहब आपके पास आऊंगा, जब आपने बात छेड़ी दी थी न्यू एज कंपनीज की। पेटीएम पे क्या अपडेट है हर्षदा? पेटीएम में 2 अपडेट्स है आशीष। एक है कि सुरेंद्र चावला जो पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO थे, इन्होंने विद इमीडिएट इफेक्ट रिजाइन कर दिया है। वो कह रहे हैं कि पर्सनल रीजंस है, कुछ और बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स ढूंढना चाहेंगे, इसीलिए दरअसल वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। कंपनी ने साथ ही ये भी मेंशन किया है कि जो भी पहले की अग्रीमेंट्स थे
पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच वो पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं, कोई दूर दूर के रिश्ते अभी नहीं होंगे, ये रीइटरेट कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर जिस पर आज शायद ज़्यादा लोगों की नज़रें रहेंगी, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और एफपीआई की तरफ से कितनी खरीदारी हुई है उसका डेटा पॉइंट निकल कर आ रहा है। तो घरेलू म्यूचुअल फंड जो दिसंबर में करीब 4.99% स्टेक होल्ड कर रहे थे पेटीएम में, उनकी शेयर होल्डिंग मार्च में बढ़कर 6.25% के आसपास नजर आ रही है। ऐसा ही अगर आप एफपीआई का डेटा देखेंगे तो दिसंबर के महीने में ये 17.69% था और मार्च 31 में जो रिपोर्टेड आंकड़ा आ रहा है वो करीब 20% के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी चीजें हैं जो शायद पेटीएम को आज फोकस में रखेंगी। बहुत पिटा हुआ स्टॉक, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लिस्टिंग के बाद फिर चला था, उसके बाद फिर तगड़ा करेक्शन 400 ऑड लेवल्स पर खड़ा हुआ। चतुर्वेदी साहब, पता नहीं भाव में किस हद तक क्या क्या कैप्चर्ड है, क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ा है। हमारे ऑफिस के बाहर ही निकलो तो जो छोटी छोटी दुकानें सब ने पेटीएम से ट्रांजिशन कर ही लिया है, किसी और का आपको स्कैन करके पेमेंट करना है, सब बदल गया है। तो कुछ तो डेंट पड़ा है धंधे पे, पर 400 पे अट्रैक्टिव है या नहीं ये समझाओ आप लोग क्या कर रहे हो? जब न्यू एज पर रडार पे है तो पेटीएम है या नहीं है? तो आशीष जी बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। और पेटीएम हम जो एक हमारी अप्रोच हम जिसको कहते हैं एफटीपीएम अप्रोच, फंडामेंटल टेक्निकल मार्केट डायनामिक और साइकोलॉजी, इसको हम कंबाइन करते हैं। और इस स्टॉक को हमने हमारे पोर्टफोलियो में लिया था करीब 920 के स्तरों पे। और जब स्टॉक ने 870 के लेवल्स को ब्रीच किया तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टेक्निकल कंफर्मेशन आया था, और जिसके चलते हम स्टॉक से हमने एग्जिट कर लिया था पोर्टफोलियो में। तो ये एक बहुत ही अच्छी, जिसको हम आर्ट ऑफ एग्जिट, हमने अपने गुरुकुल में भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आर्ट ऑफ एग्जिट कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसी रेगुलेटरी रिस्क आ सकती है जो आपके पूरे थीसिस को बदल सकती है, और मुझे लगता है वही पेटीएम के साथ हुआ। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी जल्दबाजी इस समय भी पेटीएम के स्टॉक में करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक अलग नजरिया होता है किसी चीज को लेने का, बट जब हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि आपके पास जब ग्रोथ के लिए जोमेटो जैसी कंपनी जो 40% टॉपलाइन ग्रोथ की बात कर रही है, ब्लिंकिट का बिजनेस उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने की तैयारी करने वाला है, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी जो मात्र 3% नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आ गई और बहुत ही जल्द प्रॉफिटेबल होने वाली है, ऐसी कंपनियों में आपको जो डेल्टा बनेगा अर्निंग का वो बहुत जबरदस्त बनेगा। तो वहां पर पे लीजिए जहां क्लैरिटी है। पेटीएम को अवॉइड कीजिए, गिरा इसलिए खरीदना ये कोई लॉजिक नहीं होता। पैसा बनाने के लिए आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है जहां स्टेबिलिटी के साथ आपको पैसा बनेगा। अवॉइड करिए भाई, रफ पैच हिट कर चुका है, अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, बेहतर अवॉइड करिए। न्यू एज पे दाव लगाना है तो बेहतर विकल्प है जो ऑलरेडी डिस्कस हो भी चुके हैं। ये एफटीपीएम, फंडामेंटल टेक्निकल साइकोलॉजी और मोमेंटम, यही ना? मार्केट डायनामिक्स। अच्छा, मार्केट डायनामिक्स। और मार्केट डायनामिक्स में क्या आया कि ओवरऑल मैक्रो कैसे है? नहीं, तो आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा, आप इसको ध्यान दीजिए कि गिफ्ट सिटी जो है वो करीब 12-13 साल पहले एक जिसके बारे में बात शुरू हुई, बट आप सोचिए कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, और 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने लिकर बैन रिमूव किया वहां से, और 5 दिन में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी जो 11 साल में नहीं हुआ। तो ये मार्केट डायनामिक्स, जब तक फंडामेंटल मार्केट डायनामिक्स के साथ मैरी नहीं करेंगे तब तक के फंडामेंटली साउंड कंपनी के अंदर में प्राइस अप्रिसिएशन आने में डिफिकल्टी रहेगी। तो जब तक हम इसलिए फंडामेंटल को हमेशा मार्केट डायनामिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। कल हमने जोड़ा था वो सूला विनयार्ड्स पे कि गुजरात बॉर्डर से वीरू 50 किलोमीटर दूर एक और वाइन टूरिज्म के लिए एक्विजिशन कर लिया है। ये मार्केट डायनामिक्स बदल रहे हैं, ऐसा मानूं क्या? क्या वीरू आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं छोड़िए, अब क्या कहूँगा। अरे बोलो, मैं पूछ रहा था एग्जाम्पल भी दारू का दिया, ऐसा पूछ रहा से उस हिसाब से नवरात्र में यूबीएल यूएसएल लेना चाहिए क्या आशीष जी? मैं तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ वीरेंद्र, और कुछ डायनामिक्स को हम अवॉइड ही करते हैं। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे एक बात की थी। चलिए, ओके, हाँ, लार्ज ट्रेड्स हर्षदा कौन कौन से? एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करेंगे आशीष। कल हम सब जानते हैं कि बेन ने पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है, लेकिन जो मार्की नेम्स चेक इन हुए हैं उसमें गोल्डमैन जैसे नाम है,
हीरो, वैनगार्ड जैसे नाम है। अब कुछ डेटा पॉइंट्स आए हैं। गोल्डमैन ने 36 लाख शेयर खरीदे, सोसाइटी जनरले ने करीब 62 लाख शेयर, बोफा सिक्योरिटीज ने 30 लाख शेयर, मॉर्गन स्टैनली ने 42 लाख शेयर खरीदे हैं। कई सारे पेंशन फंड जिसमें नॉर्जिस बैंक है, आपका कैलिफोर्निया का पेंशन फंड है, इन सब ने दरअसल पार्टिसिपेट किया है। तो हाथों हाथ दरअसल इस ट्रेड को लिया गया। वो स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे, अच्छी डिमांड थी। ग्लैंड फार्मा, जहां पर फॉर्मर प्रोमोटर जो डॉक्टर रवि पेनमेस्टा थे, उन्होंने पूरी 19.55 लाख शेयर बेचे हैं, यानी कि 1.19% तक की बिक्री हुई है उनकी तरफ से। एंड लाकुमी ट्रस्ट ने करीब 3.74% का स्टेक अपना बेचा है। बायर्स के नाम सामने नहीं आए हैं। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में टीपीजी एशिया ने 56 लाख शेयर बेचे, नेली 1.93% तक का स्टेक बिका है उनकी तरफ से। ये इनफैक्ट 11.22% स्टेक दिसंबर 23 तक होल्ड कर रहे थे, उसमें नियरली 2% तक का स्टेक बिकता हुआ दिखाई दिया है। ईडलवाइज में भी बड़े सौदे हुए, जहां पर पबराई इन्वेस्टमेंट ने 53 लाख शेयर बेचे और वो CLSA ग्लोबल ने दरअसल 53 लाख शेयर खरीदे हैं ₹74.50 के भाव पर। साथ ही निर्लॉन की तरफ से भी एक अपडेट आया है। सदफूली फिनवेस्ट ने करीब 9 लाख शेयर बेचे, यानी कि 1% तक का स्टेक। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 430 पर वो पूरा 1% तक का स्टेक कल खरीदा। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। ICICI बैंक गाबा सर के रडार पे था। भाई साहब, एक्सिस बैंक टटोला क्या? जी आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा बना हुआ एक्सिस बैंक का, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ दिख रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। एक्सिस में कल थोड़ा सा ऊपर के से कूल ऑफ जरूर देखने को मिला, लेकिन सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है और हमें लगता है कि इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो अहम लेवल है इसके वो 1100 है। 1100 का ब्रेकआउट आता है तो इसमें फिर 1120 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1065 का एक एसएल मेंटेन करे। अपन एक्सिस और ग्लैंड की तो सुबह तैयारी कर रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस आया ये 5 स्टार, जहां पे टीपीजी ने बड़ा चंक बेच डाला। 5 स्टार लग कैसा रहा है चार्ट्स पे? 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस मैं इसके चार्ट ओके FIV को 5 डैश स्टार है। की बात है, रैली थी 610 से लेकर 760 तक। अब कल रिवर्सल देखने को मिला है, पहला साइन था रिवर्सल का। शायद एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले जिसमें 720 तक के भाव देखने को मिले। लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अगर ये 780 के ऊपर निकलेगा तब एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो फ्रेश खरीदारी 780 रुपए के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी हुई है पोजीशनल बेसिस पे, तो 710 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, 5 स्टार सारे जो लास्ट ट्रेड्स हैं ये सब रडार पे रहेंगे आज। अच्छा, एक चीज और अपना क्या, अपन कल ही मेंशन कर रहे थे, अपने को तो स्टॉक पिकिंग के बहाने चाहिए। एक्सपर्ट से अपन ने लिए थे बढ़िया से टॉप कॉल, और आज से अब भाई साहब इलेक्शन, पहली राउंड ऑफ पोलिंग तो दूर है ही नहीं, सामने खड़ी है अगले हफ्ते, और फिर उसके बाद पूरा फ्लेवर मूड इलेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा गियर। तो ऐसे में सीएनबी से आवाज कैसे पीछे छूटेगा? अपन आज से शुरू करेंगे इलेक्शन में स्टॉक सिलेक्शन, इलेक्शन सिलेक्शन कह लीजिए। रोज 2-2 एक्सपर्ट से अपन पैनल में पूछेंगे पोजिशनली क्या पसंद, इलेक्शन को देखते हुए उस पर्सपेक्टिव में रखते हुए क्या पसंद। अरे इनकी स्टॉक पिक्स चाहिए। आज उस कड़ी में गाबा सर और चतुर्मोता साहब से जानेंगे, और फिर बाकी के एक्सपर्ट रोज रोज इंक्लूजन होता रहेगा उनका, इस पे अपन बातचीत करेंगे। थोड़ा आगे पहले हर्षद से जान लिए जाए बचे हुए सारे स्टॉक्स इन न्यूज। आशीष, यहाँ पर आज आप ध्यान रखेंगे डीमार्ट पर। कंपनी ने एक नया स्टोर वैष्णवी सफाया मॉल बैंगलोर में खोला है। अब स्टोर काउंट 366 के आसपास आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, एक मल्टी ब्रांड स्टोर बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तेलंगाना में ये स्टोर खुला है, 6786 स्क्वायर फीट में दरअसल ये स्टोर एक्सपेंस है। टाटा मेटालिक्स रेडार पर रखिएगा। कंपनी ने एक नई स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड कॉइल फैसिलिटी इनके एग्जिस्टिंग प्लांट उड़ीसा में दरअसल शुरू की है। कैपेसिटी जो है करीब शाह मेटालिक्स है ये 0.3 मिलियन टन, और करीब 200 और 400 सीरीज की स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड कॉइल में कंपनी फोकस करेगी। शिवालिक रसायन यूएस एफडीए की तरफ से 7 ऑब्जर्वेशंस इनके दहेज वाली एपीआई फैसिलिटी के हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। इंडिया ग्लाइकॉल भी रेडार पर रहेगा। 307 करोड़ के टैक्स क्लेम नोएडा कस्टम्स कमिश्नरेट की तरफ से इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं।
रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। वीरू वीरू के पास जाऊं हॉट स्टॉक्स के लिए, उससे पहले क्विकली इलेक्शन सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया जाए। लाइए स्टिंग और रखिए गाबा सर और चतुर्मोता साहब को स्क्रीन पे। गाबा सर, अब की बार आज का है NMDC इलेक्शन के लिए सिलेक्शन। देखा जाए तो इसका सिलेक्शन क्यों है, बहुत बढ़िया बेस बना था करीब 100 और 150 के आसपास, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला, अपमूव में है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 200 के करीब है। तो NMDC का जो चार्ट है 200 बरकरार है, जब तक ये 200 बरकरार है एक अपमूव ऑन है। टारगेट क्या होगा? टारगेट मेरे ख्याल से 300 तक होने चाहिए। तो रिस्क है करीब 25 रुपए का, रिवॉर्ड 75 रुपीज का, 1:3 है। तो मेरे ख्याल से NMDC पर ध्यान देना चाहिए इलेक्शन तक, या इलेक्शन के 1-2 महीना और भी ऊपर रखें, 1 या 2 क्वार्टर मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए NMDC पहला इलेक्शन सिलेक्शन, पहला पिक। इलेक्शन ही नहीं, उसके बियॉन्ड भी शायद ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। 300 की तैयारी कर लीजिए इस स्टॉक में। चतुर्मोता साहब, इलेक्शन रिलेटेड आई एम श्योर पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ रीजेक्ट खास तौर पे तो करते नहीं होगे, लेकिन पोजिशनरी कुछ ऐसा कुछ खास पसंद आ रहा है अगले 2-3 महीने के टाइम होराइजन में? बिल्कुल आशीष जी, तो पहले डिस्क्लेमर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में और वो है टाटा पावर। अब आप देखिए गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा फोकस है वो है एनर्जी के अंदर में आपका सेल्फ सफिशिएंसी और कहीं ना कहीं डिपेंडेंस को कम करना है। और पावर सेगमेंट के अंदर में हम बात कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को ऑलमोस्ट 500 गीगावाट तक लेकर जाने की गवर्नमेंट की एक मुहिम गवर्नमेंट ने छोड़ी है 2030 तक। अब उसमें आप देखिए टाटा पावर की करंट कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी 14 गीगावाट की, जहां पर पे ऑलमोस्ट 5 गीगावाट वो क्लीन एनर्जी है। ये जो 5 गीगावाट क्लीन एनर्जी है, इसको 15 गीगावाट बाय फाइनेंशियल ईयर 25 टाटा पावर करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि तो 400 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी भी टाटा पावर की है। और इस बिजनेस के अंदर में जितने भी न्यू एज बिजनेस है, चाहे आप इसको ईवी चार्जिंग स्टेशंस की बात कीजिए, सोलर पंप्स की बात कीजिए, होम ऑटोमेशन की बात कीजिए, सभी जगह पे टाटा पावर प्रेजेंट है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस भी है। और आप देखेंगे कि ब्यूमी रिसोर्सेज जो कि इंडोनेशिया की कंपनी, वहां पे 30% स्टेक कोल माइन के अंदर में भी है। तो आप देखेंगे कि जो पूरा इकोसिस्टम है पावर का, वहां पर टाटा पावर एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और जिसके अंदर में हमें लगता है रेगुलेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी से बेहतर रिटर्न बनेंगे बिकॉज ऑफ जो दूसरे न्यू एज बिजनेसेस है इनके अंदर में कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो मेरा मानना है कि 429 रुपए के आसपास शायद स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 390-400 पे एक बहुत बढ़िया टेक्निकल बेस स्टॉक बना चुका है, और मेरा मानना है 520 रुपए तक के टेक्निकल प्रोजेक्शंस टाटा पावर के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए क्या ब्यूटीफुल स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। इलेक्शन रिलेटेड, इलेक्शन बहाना है भाई, बढ़िया स्टॉक पिकिंग हो रही है अब यहां से पोजिशनली, रोज होगी। गाबा सर ने NMDC पे दाव लगाया तो चतुर्मोता साहब ने कहा टाटा पावर रख लीजिए। NMDC पे हम 300 के टारगेट्स अप्रोच कर रहे हैं, और साथ में टाटा पावर के भी लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये देखिए 520 की तैयारी। इस नोट पर एक काम करा जाए, ट्रांजिशन